राज्य का अभिमान न हो तो राज्य टिकता नहीं। साथियों, बाबा साहब ने ये बात कहाँ पर कही, क्यों कही थी, कब कही थी, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, जब किसी ब्राह्मण द्वारा बाबा साहब को शिवाजी उत्सव का अध्यक्ष पद स्वीकारने का अनुरोध किया गया, तब बाबा साहब ने उस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया था। साथियों, ये बात है 3 मई 1927 की, जब ठाणे जिले के बदलापुर में शाम 6 बजे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 63 सांवत्सरिक शिवाजी उत्सव सफलतापूर्वक मनाया गया। इस उत्सव का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इसे लेकर उत्सव के व्यवस्थापन कमेटी में काफ़ी चर्चा हुई थी। आखिर सभी गांव वालों की राय से तय हुआ कि बम्बई के बहिष्कृत वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बुलाया जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार कमेटी के मुख्य व्यवस्थापक पाले शास्त्री ने बम्बई जाकर ब्राह्मणोत्तर अखबार के संपादक रा नाइक के जरिए डॉक्टर अंबेडकर से भेंट की और उनसे शिवाजी उत्सव का अध्यक्ष पद स्वीकारने का अनुरोध किया। पाले शास्त्री जैसे पुरोहित कार्य करने वाले ब्राह्मण द्वारा अनुरोध किए जाने पर डॉक्टर अंबेडकर ने उनके अनुरोध को खुशी खुशी स्वीकार किया और यह उत्सव के दिन 4 बजे मुंबई से रा नाइक, सीताराम, नामदेव, शिव तरकर, रा गणपत, महादू जाधव आदि लोगों के साथ बदलापुर पहुंचे। वे पाले शास्त्री के घर ठहरे। चाय पान के बाद डॉक्टर अंबेडकर ठीक 6 बजे उत्सव स्थल पर पहुंचे। साथियों, उत्सव की शुरुआत इस वंदना से हुई। उसके बाद पाले शास्त्री का प्रस्तावित भाषण हुआ। इसके बाद नाना साहब चाफेकर ने गांव वालों की तरफ से अनुरोध किया कि डॉक्टर अंबेडकर उत्सव की अध्यक्षता स्वीकार करें। मेसर्स काले, सोले, पाटिल और मोकाशी द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में विराजमान हुए। उन्होंने अपने भाषण में 1 घंटे शिवाजी के विभिन्न गुणों पर बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रकाश डाला और आखिर में कहा कि जिस शिवाजी ने अपने असाधारण गुणों के द्वारा राज्य स्थापित किया, वो राज्य चिरस्थायी क्यों नहीं हो पाया। ये प्रश्न चिन्ह लगाया बाबा साहब ने। इसका जवाब देते हुए स्वयं ही बाबा साहब ने कहा कि इस राज्य पर सभी को बराबर का अभिमान नहीं था। एक राजा के जाने और दूसरे के आने पर लोगों के रोजमर्रा के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेपोलियन द्वारा ब्रिटेन पर हमला के समय ब्रिटेन के अपने देश के लोगों को जो जवाब दिया था, वह जवाब यहाँ भी लागू होता है। ये भाषण होने के बाद रा नाइक का भी विचारोत्तेजक भाषण हुआ। बाद में रा ओक ने हास्यपूर्ण शैली में लोगों को आभार प्रदर्शन किया। इसके बाद उत्सव का पहला भाग समाप्त हुआ। बाद में वह
पाले शास्त्री के घर भोजन के लिए गए। उन्होंने भी किसी भेदभाव के बगैर अपने घर में डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ आए अप्रस्त साथियों का भोजन कराया। इसके बाद रात 9 बजे से 11:30 बजे तक कीर्तन हुआ। इस कीर्तन में लोग किसी तरह से भेदभाव के बगैर कीर्तन सुन रहे थे। महार जात के कुछ लोग तो प्रवचनकार के सामने ही बैठे थे। कीर्तन के बाद डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अंदाजन 15,000 लोगों ने शिवाजी महाराज की पालकी की शोभा यात्रा में शामिल होकर नगर की परिक्रमा की और उसके बाद उत्सव समाप्त हुआ। आज की जानकारी इतनी ही। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।